जी, सबको नमस्कार। भास्कर, आप तो जानते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ और प्रोफ़ेशनली एक पेरिफेरी में काम किया था जो बहुत दिन हो गया है। और अभी जो आपने जो बोला अवार्ड है, बहुत सारा ऐसे मिला है अवार्ड। तो उसके बारे में क्या बताऊँ, आपको पता ही होगा। जैसे कि यूनिसेफ से मिला था अवार्ड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, गवर्नर ऑफ उड़ीसा से और चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा से, और डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत सारे अवार्ड मिला था। और ऐसे बहुत कुछ मिला था ऐसे। तो लेकिन जब मिलता है तो इतना खुशी भी नहीं होती, क्योंकि मैंने ज़्यादा आप खुशी हो जाएंगे तो भी कुछ मैंने खुद को ज़्यादा बड़ा फील करेंगे। मेरे पापा कहते थे कि जब ज़्यादा तुम्हें खुशी मिलेगी तब भी तुम ज़्यादा मत खुश हो, या फिर तुम्हें ज़्यादा कोई बदनाम भी मिलता है तो तुम ज़्यादा मैंने अपने आप को मायूस मत करो। उस स्थिति को आप गीता में कहा जाता है स्थित प्रज्ञा। तो मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि नॉर्मल ही ऐसे रहने के लिए मुझे बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हर रोज़ गीता भी पढ़ता हूँ। तो अभी जो बोले थे कि जो हम काम किए थे, जो मालकानगिरी में काम किए थे, जो एक दुर्गम इलाका है जहाँ की हार्ड टू रीच एरिया है, जहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं, कोई डॉक्टर वहाँ नहीं रहते थे। तो जब मेरा वहाँ पोस्टिंग हुआ तो मेरे को लगा कि कहाँ मैं आ गया, लेकिन जब देखा लोगों को ज़्यादा मलेरिया में वो अफेक्टेड है, लेकिन उनको पता ही नहीं उन मलेरिया है। वो सोच रहे थे कि ये कोई जादू टोना है या फिर कोई शैतानी चीज़ है जो जिसके लिए ये मैंने मलेरिया हुआ है। मलेरिया वर्ड ही उनको पता नहीं था। तो उसी हिसाब से मैंने जब देखा कि बहुत लोगों की वहाँ पर मलेरिया से भी पहले से जान भी जा चुकी थी, तो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया जिसको हम सेरिब्रल मलेरिया भी बोलते थे। तो वहाँ पर भी क्या होता था कि जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होता था तो उसको वो क्या करता कि अपने जो जहाँ काऊ सेट जहाँ रोता है उसमें उसको छोड़ देते, तो वो खुद का डिलीवरी खुद करता था। आप सोचिए कि एक आदमी एक औरत जब आप प्रेग्नेंट होते तो उसको कितनी तकलीफ़ मिलती है, लेकिन आप खुद का डिलीवरी खुद करना, इसके लिए बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आता था, जैसे कि एंटीपार्टम हेमोरेजेस है, पोस्टपार्टम हेमोरेजेस है। इसकी वजह से भी उस मदर का भी जान जाता था और बच्चा को भी मैंने जान जाता था, वो रिस्क रहता था। उसी हिसाब से जब मैंने वहीं देखा कि ऐसा सिचुएशन है, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी सरकार ने दिया है, लेकिन मैं जहाँ गया था उससे पहले 10 साल पहले मेडिकल खुला था, लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर नहीं गया था। पहले एक डॉक्टर गए थे, एक दिन ही उनका अटेंडेंस मैंने दिखा था। तो उसके बाद मैं ही सेकंड डॉक्टर हूँ जहाँ वहाँ पर मैं जो हार्ड टू रीच एरिया है रहा था, जहाँ रोड कम्युनिकेशन नहीं था, मोबाइल नेटवर्क तक नहीं था उधर। तो मैं तो एक मैंने शहर से रहने वाला एक लड़का था, जब वहाँ गया मैंने तो बिना मोबाइल के वहीं पे रहना मेरे लिए बहुत तकलीफ़ हुआ, लेकिन ऐसे धीरे धीरे एडजस्ट करते करते मुझे उस माहौल में एडजस्ट मैं कर पाया और रह गया, बिना नेटवर्क मोबाइल के रह गया। खुद का खाना खुद पकाता था। तो वहीं से मेरा जो जहाँ रहता था वहीं से ब्लॉक हेडक्वार्टर 25 किलोमीटर थे। राशन लेने के लिए मुझे 25 किलोमीटर जाना पड़ता था, वो भी पैदल भी जाना पड़ता था। और वहीं पर मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 90 किलोमीटर्स दूर था। तो ऐसे ही ये था, बीच में एक रिजर्वर भी था, रिजर्व में भी आप मैंने जाओगे तो बोट में भी जाना पड़ता था। ऐसा बहुत कुछ है, जैसे कि बहुत स्ट्रगल लाइफ मेरा था वो। लेकिन जब उनको मैटरनल मोर्टालिटी को बहुत कम किया उधर, क्योंकि मैं जब मुझे पता चला कि कोई माँ अगर प्रेगनेंसी से तड़प रही है, कोई भी खबर आता था, मैं खुद उनके गांव जाता था और खुद उनको डिलीवरी करता था उनके घर में, उनको घर में डिलीवरी करता था। और अगर कोई पेशेंट अगर नहीं आ पाता, डॉक्टर का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बैठे रहो अस्पताल में और देखते रहो, ऐसा कोई नहीं है। अगर आप जानते हो कि कोई अगर मरीज तड़प रहा है तो डॉक्टर भी खुद की मैंने पेशेंट के पास जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और मैंने वहाँ पर गया, वहाँ पर जाता था, देखता था और बच्चों को डिलीवरी करता था, मदर को अच्छे से उसको अच्छे से उसको जो छोटा मोटा जो एपिसियोटमी छोटा मोटा ऑपरेशन करके भी बच्चा निकलता था। तो जब भी कोई खून की ज़रूरत पड़ती थी, कोई और कॉम्प्लिकेशन होता था, उनको अस्पताल में भी मैं उनको लेके आता था, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, कोई एम्बुलेंस नहीं जा पाएगा, कोई जाने के साधन नहीं है, तो उनको
हमने क्या किया कि कट में भी, जो हमारा जो खटिया में भी उनको लेके आते थे हम हॉस्पिटल में, और उनको ज़रूरत पड़ी तो हॉस्पिटल में भी प्रसव करते थे, और या फिर कुछ इलाज हम करते थे उधर।